मुखिया जी चुनाव के मैदान में। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है। आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज के खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में आज की चुनावी यात्रा पर अभी हम पहुंचे हैं मधेपुर प्रखंड के कौरनडीह उत्कुल्लापुर। बड़ा अजीब नाम है, आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, लेकिन वास्तविक नाम यही है, कौरनडीह उत्कुल्लापुर नवादा। मधेपुर प्रखंड मुख्यालय से सटा यह पंचायत एक काफ़ी बड़ा विशाल पंचायत है। यहाँ से बतौर प्रत्याशी महिला मुखिया प्रत्याशी चुनाव के मैदान में है आशा देवी। क्या है आशा देवी के चुनावी मुद्दे, चुनावी घोषणा पत्र है, कैसे वो पंचायत को एक मॉडल पंचायत बनाएगी, नवादा पंचायत बनाएगी, ग्राम स्वराज की जो अवधारणा है, जो सरकार की योजना है, उस पर कैसे काम करेगी। हमारे साथ बातचीत के लिए बतौर मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि बिंदेश्वर शाफी, सामाजिक कार्यकर्ता, वर्तमान में नवादा पंचायत के पैक्स सदस्य। सर, सबसे पहले आपका हमारी खास कार्यक्रम मुखिया जी चुनाव के मैदान में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप जहाँ पे पहुँचे हैं, यह इसका सही नाम आपने उच्चारण किए, जो इसका सबसे पुराना नाम है कौरनडीह उत्कुल्लापुर नवादा। ये नवादा पंचायत में 95% गरीब है और 5% ही जो अपने आप में निर्भर आदमी हैं, जो जिसे अमीर कहते हैं, वो 5% है। बाद बाकी यहाँ 95% गरीब ही गुजारा कर रहे हैं। यहाँ का जो गरीब है, घर में सिर्फ पानी पीते हैं और भोजन के लिए दूसरे गांव, दूसरे देश ही जाना पड़ता है। यहाँ पर 20 बरस से जो मुखिया प्रतिनिधि यहाँ रहे हैं, जो मुखिया बने हैं, आज तक गरीब के बीच किसी तरह का विकास का काम नहीं हुआ है। न तो गरीब को कभी आज तक प्रधानमंत्री आवास योजना का सुचारू रूप से पैसा मिला है, और ना ही जो है सो किसी भी गली नली में किसी तरह का काम हुआ है, न रोड सड़क बना है। सब यहाँ का बिचौलिया लोग पेपर पर ही काम करते हैं। सरकार द्वारा दिए गए जितने भी योजना है, किसी गरीब को मालूम नहीं होता है। चाहे वो ग्राम सभा हो, चाहे आम सभा हो, वो सब का पेपर पर ही किया जाता है, जिसके कारण आज तक सभी गरीब लाभान्वित नहीं हुए हैं। और हमारे गांधी जी का जो सपना था, जो ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी गांव के अंदर ही जो भी योजना का लाभ मिलेगा हमारे गरीब को, जब तक ये ग्राम पंचायत कानून एक्ट अधिनियम लागू नहीं होगा, तब तक किसी गरीब को लाभ नहीं मिलेगा। यह सोचकर हमारे सरकार ने भी इस पर पहल की और हमारा सरकार इस चीज़ को लागू किया, लेकिन अभी तक बिचौलिया द्वारा लागू नहीं किया गया है। मेरा सपना है, जो गांधी जी ने जो यह बात लिखी और जो जिन्होंने कही थी कि जब तक समाज के अंदर ग्राम पंचायत निर्माण नहीं होगा, तब तक गरीब को लाभ नहीं मिलेगा, और आज तक लाभ नहीं मिला है। मेरा सपना है कि एक बार जब गरीब का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो जाएगा, तो गांधी जी का सपना को हम साकार करेंगे और हर एक गरीब को मकान मिलेगा, हर एक गली नली में काम होगा और सभी गरीब लाभान्वित होंगे और हमारे समाज का विकास होगा। जब तक गरीब एकजुट नहीं होगा, गरीब का विकास नहीं होगा। ये तो रहा आपका चुनाव के मैदान में आने का उद्देश्य। आप इसी उद्देश्य से चुनाव के मैदान में आए हैं कि गरीबों को उनका हक मिले। गांधी जी की जो सोच थी, ग्राम स्वराज की स्थापना करना है नवादा पंचायत में। ये चूँकि काफ़ी पिछड़ी हुई पंचायत है, यहाँ आप बता रहे हैं कि 95% आबादी गरीब है। मैंने बिल्कुल सही बात कही। आप यहाँ पता लगा करके देखिए, जो हमारे पंचायत में 95% गरीब ही हैं। आगे जो आपकी कार्य योजना है नवादा पंचायत को मॉडल पंचायत, विकसित पंचायत बनाने की, उस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे बारी बारी से। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे
कि यह जो 5 साल का कार्यकाल रहा है निवर्तमान मुखिया का, सरकार के द्वारा महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की गई इस 5 वर्षीय कार्यकाल में, खास करके सीएम नीतीश कुमार का महत्वपूर्ण योजना 7 निश्चय योजना और सबसे महत्वाकांक्षी योजना नल जल, हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुँचाने की योजना। 7 निश्चय योजना की आपकी पंचायत में क्या स्थिति है? 7 निश्चय कार्य योजना का हमारे पंचायत में कहीं पर आपको दिखाई नहीं देगा। नल जल की जहाँ तक सवाल है तो नल जल में सारे बिचौलिया मिलकर के पैसा की लूट की है और कहीं भी किसी भी वार्ड में अभी तक नल जल चालू नहीं हुई है। अगर आपको अब जिस उद्देश्य से चुनाव के मैदान में आए हैं, अगर जनता ने आपको सेवा का अवसर दिया तो आपकी यह सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जन कल्याणकारी योजना है, खासकर नल जल योजना, इसे धरातल पर कैसे लाएंगे, इसके लिए क्या योजना है? सरकार द्वारा जो भी चलाए गए योजना है वो गरीब की हित की योजना है। यदि अगर यह समाज मुझे आशीर्वाद समाज से प्राप्त हो गई तो मैं अपने बुद्धि विवेक से जहाँ भी होगा सरकार से मांग करने से हो या सरकार की योजना जो दी जाती है उससे हो, मैं सुचारू रूप से सभी गरीब को स्वतंत्र करने का काम करूंगा। हर एक गरीब को काम करने का काम करूंगा। जो बंद है, जो भी काम बंद है उसे मैं चालू करने का काम करूंगा। अब तक 8 चरणों का मतदान हो चुका है। 11 चरण में होने वाली पंचायत चुनाव में आज 9वें चरण का मतदान होगा। 10वां चरण में मधेपुर प्रखंड में मतदान होने जा रहा है। अब तक जो हमने देखा है, हम कई पंचायतों में गए, महिलाओं की भागीदारी पंचायत चुनाव में सबसे अधिक है। आधी आबादी सफल बाड़ी बढ़ रही है और आपकी जो प्रत्याशी है महिला है और यह सीट महिला आरक्षित है। यहाँ का जो भी प्रतिनिधित्व करने के लिए आएगी वो महिला ही होगी। निश्चित तौर पर महिलाओं की अपने जनप्रतिनिधि से, महिला जो प्रतिनिधि है उनसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, उम्मीदें बढ़ जाती हैं। महिलाओं के लिए आपके पास किस तरह की योजना है? महिलाओं के पास ढेर सारा योजना है, लेकिन यहाँ जो हमारे समाज के अंदर जागरूकता की कमी है। जब हमारी जो प्रत्याशी हैं वो सशक्त हैं और इससे पहले हमारी प्रत्याशी ये महिला को जगाने का काम की है। उन्होंने स्वयं सहायता समूह चलाए थे जिसमें महिला को जागरूक भी करना था और उसे उद्देश्य था कि उसको आगे बढ़ाना। तो ये काम हमारी जो प्रत्याशी है शुरू से कर रही है। उसे मालूम है कि हमने महिला को किस ढंग से आगे बढ़ाएंगे, किस ढंग से उसे क्या चीज़ का प्रोत्साहन मिलना चाहिए और क्या काम वो करेगी। तो सबसे पहले स्वच्छता अभियान का जो है सो ज्ञान हमारी जो प्रत्याशी हैं वो हर एक महिला को देना है। स्वच्छता अभियान का ज्ञान जब हो जाएगा उसके तहत सब महिला सशक्त हो जाएगी और हमारी महिला को हर एक घर में काम मिल जाएगी और सारा का सारा निदान हो जाएगा। स्वच्छता अभियान के तहत सरकार की स्कीम थी हर घर में शौचालय का निर्माण, पंचायत को खुले में शौच मुक्त बनाना। हम आपसे जानना चाहेंगे आपका पंचायत खुले में शौच मुक्त हुआ है कि नहीं? मेरे पंचायत अभी तक स्वच्छ मुक्त नहीं हुआ है, क्योंकि जो भी शौचालय का काम किया गया पूर्व में या वर्तमान में मुखिया के द्वारा वो एक भी शौचालय कामयाबी नहीं रहा, जिसके कारण जो है तो हमारी गांव की सभी महिला शौच करने के लिए बाहर निकल रही है और समाज के आशीर्वाद प्राप्त हुई तो मैं हर घर में शौचालय का सबसे पहला निर्माण करूंगा, स्वच्छता अभियान चलवाऊंगा और साथ में हर गरीब को काम देने का काम करूंगा। युवाओं की संख्या गाँव में अधिक है, पंचायत में अधिक है और युवा मतदाता इस बार चुनाव के मैदान में सक्रिय है। युवाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है। युवाओं के लिए आपके पास किस तरह की? जी, युवाओं के पास हमारे पास उसको सबसे पहली योजना है कि उसको हमको शिक्षा महत्वपूर्ण है। जी, किसी भी क्षेत्र के लिए सबसे पहले शिक्षित होना जरूरी है। जी। जब शिक्षित हो जाएगा, संगठित हो जाएगा तो विकास सुनिश्चित होगा। मेरा उद्देश्य है जो हम जब
ये हमारा समाज का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो हम हर एक नवयुवक को शिक्षा देने का काम करेंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य सब पे काम करेंगे। सबसे पहले शिक्षा देने का काम करेंगे, साथ ही उनको रोजगार दिलाने का काम करेंगे और जो भी सरकार द्वारा हमें दिशा निर्देश मिलेगा उसके तहत हम उसे रोजगार देने का भी काम करेंगे। हम आपसे पंचायत में विकास की बात नहीं करेंगे। विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास होना लाजमी है, सरकार की योजना है। अब बात आती है मॉडल पंचायत की। प्रधानमंत्री जी कहते हैं आदर्श गांव, मुख्यमंत्री मॉडल पंचायत, और चर्चा यही है नवादा पंचायत को मॉडल पंचायत बनाने के लिए किस तरह की आपके पास योजना है? सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे सरकार की एक योजना जो एक दशक पहले हर पंचायत में एक मॉडल पंचायत सरकार होनी है, तो पंचायत में मॉडल पंचायत सरकार कौन अभी तक बनी है या नहीं? आप नवादा पंचायत को कैसे मॉडल पंचायत बनाएंगे? देखिए, मेरे पंचायत में अभी मॉडल पंचायत भवन तो नहीं बनी है। साथ में सरकार की दिशा निर्देश तो आता ही रहता है, वो मिलता ही है, हर एक पंचायत में होना चाहिए। अगर वर्तमान मुखिया के द्वारा ये सब चीज़ नहीं किया गया है या राशि के अभाव में, जो भी अभाव में नहीं हुआ है, इस बार निश्चित रूप से जो है सो सारा मॉडल पंचायत हमारा बन जाएगा। नवादा पंचायत मॉडल बन जाएगा जब भी जमीन पे, धरातल पे शिक्षा, स्वास्थ्य सारा चीज़ का उपलब्ध हो जाएगा और सभी गरीब संगठित हो जाएंगे, सबको विकास होना चालू हो जाएगा तो मॉडल पंचायत सुनिश्चित है। पंचायत की जनता को अब हमारे माध्यम से किस तरह का आश्वासन देना चाहते हैं? हम आपके माध्यम से नवादा पंचायत को, जनता को इस तरह का आश्वासन देना चाहते हैं कि सभी लोग संगठित रहें। संगठित रहेंगे तो विकास होगा, सबको बल मिलेगा। इसलिए हम सभी मतदाता से, सभी समाज से मैं आग्रह करूंगा कि सभी लोग संगठित रहे। जब संगठित रहेंगे तो कोई बिचौलिया या कोई भी आदमी आपको ठगेगा नहीं, कोई बेचेगा नहीं। संगठित रहिएगा तो सबका विकास होगा, सबका काम होगा, यही मेरा आशा है। बातचीत के लिए हमारा खास कार्यक्रम चुनाव के मैदान में आपने समय दिया, के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद जो हमारे समाज के बीच आए हैं और समाज को जगाने का काम करते हैं, इसके लिए हम भी आपको धन्यवाद।